हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉर्डन लर्न के बारे में। तो वो एक ट्वीट करते हुए बोलते हैं, ये वीजा वॉर अभी भी चल रहा है, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो शायद चाइना नहीं जा पाऊंगा, पर कोई बात नहीं, हम फुल जोश में काम करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। नाउ बात करते हैं आरू के बारे में। तो वो कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं जिसको लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे, बट आफ्टर दिस आरू एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं, भाई हर चीज को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने की पूरी कोशिश करते हो क्या यार गाइस, नॉर्मल शूट करा था, वट एवर आई कुड, उसमें क्या मतलब निकाल लिया कि कौन सी टीम को ट्रोल कर रहा हूँ। बट बात करते हैं अंतर्यामी के बारे में। तो वो जाते हैं ओल्ड एज होम में एंड वो कुछ नेसेसरी चीजों को डोनेट करते हैं और टीम गॉडलैक के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं बीजेएस के लिए। जैसे छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग खेल खेलते हैं खेल। हाँ, तो उसमें हमारी टीम जीते। हम लोग उसमें मोबाइल में खेल खेलते हैं। हाँ, हम लोग एक गॉड लाइक नाम है हमारा, गॉड लाइक। हाँ, तो हम लोग की टीम जीते। हमारे प्लेयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप लोग बोलना भगवान से जीते। आप जीतेंगे ना? जीतेंगे दिल से, गॉड लाइक। आशीर्वाद दीजिए। मैं चलता हूँ। दिया आशीर्वाद, मैं पहले दिया। आप पक्का जीतेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षिता के बारे में। तो आज वो एक वीडियो अपलोड करती हैं जिसका टाइटल होता है हु विल बिट्रे देयर फ्रेंड्स द अनलिमिटेड फ्रेंडशिप चैलेंज, जिसमें क्रिएटर्स एक दूसरे को कुछ टास्क देते हैं ना। उसमें एक टास्क होता है जिसमें बोला जाता है कि कुछ क्रिएटर्स के बीच में पर्सनल दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी वो साथ में कंटेंट बनाते हैं, जिसमें रेबल जोकर भाई का नाम लेते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। Heard there is one creator who hate the creators still make content with them. आपके पास 3 है, स्पीक रेस, रिवर्स या डबल ट्रबल। Still make content with them. ये रिवर्स मारो, कौन है दिखाओ, कौन लिखा है ये मेरा है। तूने? अच्छा चल बता। यार हेट तो नहीं है, मतलब मैंने तो ये रूमर की तरह लिखा था, मुझे कि ऐसा बताया गया। अरे बोलो ना भाई, बकलोलगिरी करवा लो, मुंह जोली करवा लो इनसे, बंदे से भाई। नहीं यार, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो ऐसी क्वेश्चन पूछा था, मैं किसका नाम लूं? लू नहीं, तुमको लो, तुमको क्या अबे लगता रूमर है, रूमर मतलब सुना है, ऐसी आलबाल बोल किसके दिया। बारे में सुना है? सुनाओ ना, सुना है तो कुत्ते। जोकर। जोकर भाई। किसको हेट करता हूँ? ये तो कुछ भी आल बाल जोकर आया मुंह में बक दिया कि जोकर कुछ बोलेगा नहीं। जोकर क्या हुआ? अब क्यों हुआ? अब क्यों खराब लगा? खराब नहीं रहा है, पूछ रहा हूँ किससे हेट, वो बताने बोलना। ना नेक्स्ट बात करते हैं जीगॉड के बारे में। तो वो बात करते हैं क्योंकि उनके सर में चोट लग जाती है, जिस पर मीजो भी रिएक्ट करती है। तो पहले वो देख लेते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं, अंकी भाई, जॉनी और कौन था रूम में, अमर भाई रूम में थे और हम कुछ तो बात कर रहे थे और फिर एकदम से कुछ तो बात हुई तो मैं हंसता हुआ पीछे लेटा, मतलब मैं पीछे लेट के हंस रहा था और पीछे मैंने देखा कि एक टेबल थी और उस टेबल पे मेरा सर लग गया और थोड़ा सीन हो गया। अच्छा, तो इसको ऐसा लगा क्या? मैंने भी सुना था इसके सर से खून वून आ रहा था गाइस, लैन पे नहीं, मतलब रूम में। तो मतलब ऐसे कि पीछे जाते ही लग गया ऐसे हंस के। अरे अरे, मे बी इसलिए शायद इसके व्लॉग्स नहीं आ रहे यार। आई वाज बीइंग सो मीन मैन, सॉरी गॉड। ठीक है गाइस, मैं जब इसका मजाक उड़ा रही थी कि ये रेगुलर नहीं है, मैंने इससे प्रॉमिस किया डेली व्लॉग डालेगा, बट 2 ही डाले। आई थिंक उसको सर पे लग गई इसलिए उसने नेक्स्ट 2 दिन व्लॉग ही नहीं डाले, बट ठीक है यार, लगी रहेगी तो आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई एम सॉरी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लग के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे कि लोग जोनाथन को ओवररेटेड क्यों बोलते हैं, जिस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। स्लग भाई, एक सीरियस क्वेश्चन, सारे ऑर्क्स के प्लेयर जॉनथन को टारगेट क्यों करते हैं डायरेक्टली? बाय द वे, फैन ऑफ योर सिंस योर क्लच इन। अबे कोई नहीं करता है भाई, आधा इतना वो होता भी नहीं है कि कोई टारगेट वारगेट करता है। अभी जिसको भाई होगा भाई किसी के दिमाग में, आप क्या ही कर सकते हैं भाई। पहले ही बोलते थे जब बीच में जो पूरा डाउनफॉल हो रखा था गॉडल वॉडल का। अब कोई नहीं बोलता। अब तुमने कहीं सुना है कि कोई जॉनी को ओवररेटेड बोल रहा है या किसी को भी? अब थोड़ी बोलते भाई, पहले बोलते थे, क्या ही दिक्कत है, बोल दिया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गेम्सो टेक के बारे में। तो बात करते हैं क्लचगॉड की टीम के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। लेकिन एक चीज है भाई, जो लाला की अब जो टीम बन रही है ना भाई, बहुत ही खतरनाक होने वाली भाई। मतलब अब जो इन फ्यूचर आपको जो फाइट्स देखने को मिलेगी जीटी वर्सेस गॉडल का भी इन फ्यूचर टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं भाई, क्योंकि लाला के साथ जैसे क्लच गॉड के साथ भाई जो जुड़ रहे हैं बंदे, समझ रहे हो तुम? कमला, अब नाम देखो, खेल तो वो भी रहा है वैसे, स्प्रे भी खेल रहा है, और गॉडजी का तो आपको पता है भाई, गॉडजी को क्लच अभी तक कोई भूल नहीं सकता, जो रिसेंट इवेंट पे देखने को मिला था भाई, अलग ही लेवल का। तो भाई मजा आएगा वो लाइनअप भी देखेंगे जब वो जीटी का लाइनअप खेलेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग के बारे में। तो काफी लोग उनसे चैट में बोले थे ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 60 लाख रुपीस, जिस पर ठग ने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई एक बात बोलो, डज 70 lakhs मैटर और ट्रॉफी? भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर इफ गिवन एन ऑप्शन टू ट्रेड ट्रॉफी फॉर 70 lakhs, एनीवन विल डू ऑब्वियसली ट्रॉफी। मतलब ये क्वेश्चन भी क्यों है? मतलब आप एक बात समझो, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से करियर के किस लेवल पे हो। हाउ मच डज मनी मैटर टू यू एट दिस पॉइंट? आई बिलीव देयर लॉट ऑफ टीम जिनके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1.2 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा एडिशनल एड हुआ, जिसकी वजह से आप पकड़ो अगले 16 टीम्स को पैसे मिले, आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। ऑल्दो आई विश्ड कि ये पैसा, मतलब यू नो कि 1.2 करोड़ रुपीस वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता एंड मे बी विनिंग का प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए कर देते हैं लोग, बट ठीक है।
बट इफ यू लुक एट इट, कितने सारे अंडरडॉग टीम्स हैं जो लोग मतलब घर पे स्ट्रगल करके खेल रहे हैं, डिवाइसेस का इशू है, उनको फाइनेंशियली काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हर्षिता के वीडियो का एक क्लिप, जिसमें बेसिकली होता ही है कि एसिडल का कोई क्रिएटर गलती से डॉग का फूड खा लेते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। Someone from Acetyl ate dog food. It's true. आ जाओ, ये ट्रू है भाई। मैंने भी सुना है। तुम आंसर दो, मैं स्टोरी मुझे बताया तो था लेकिन मैं भूल गई। क्या नाम है? पर मैं याद करती हूँ। अरे उसको देने तो, उसको तो पता है। को पता है, नहीं रूमर नहीं था, सच्ची में खाया था, गलती से चलो बोलो। आई थिंक इनने बोला था, थक बोला था, आई थिंक थक भाई। हाँ, थक भाई बोला था। एक बार थक देना, डॉलर को खिलाने के लिए कुछ मंगाया था नीचे उमंग के पास से, तो उमंग वो चीज देना भूल गया। कुछ भी अगर ट्रीट भी रहता, ट्रीट था एक छोटा सा बिस्किट टाइप का, तो उमंग देना भूल गया। फिर बाद में 2 घंटे बाद उमंग को याद आया और उसने भिजवाया ऐसे ही एक ट्रीट लेके। तो मनोज भाई से लेके आया कि थक ये उमंग ने दिया है। हाँ थक सर, ये उमंग सर ने भेजा। थक तो ऑब्वियसली देख के लगा कि चॉकलेट वॉकलेट देगा, उसने ऐसे खाया, आके उसको पता लगा कि वो खा लिया था। नहीं, थूक दिया फिर। क्या ये आदि ठग भाई का भी इनको बता रहा है सबके, ठग नहीं भाई नहीं, ने उसने कुत्ते का खाना खाया, क्वेश्चन लिखा था। कोई नया क्रिएटर आया एसिडल में, उसको ये बता रहा है। ये बता रहा ना हर्षिता की इस वीडियो पर ठग भाई ने भी रिएक्ट किया, तो पहले वो देख लेते हैं। हर्षी वीडियो इज ओपी, यस इट्स अ वेरी गुड वीडियो। मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा कट्स करवाने पड़े थे मुझे। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लग के बारे में। तो काफी लोग उनको ट्रोल कर रहे थे बीजेएस से एलिमिनेट होने की वजह से, जिस पर स्लग ने क्या बोला वो देख लेते हैं। कल फिर से 1v4 कर दो RNTX को भाई प्लीज। कल लैंड पे गाइस मैं तो पूरा ट्राई करूंगा कि RNT के साथ फाइट लूँ। हमारा मतलब अगर हमने RNT को मार दिया तो फिर RNT तो नहीं जीत पाएगी, फिर हमारा चांस बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है लैंड पे कल। हमारा तो फुल फोकस है, हमारा एम ट्रॉफी पे ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम फॉर द विन, मतलब ट्रॉफी फॉर द। बट नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोगी और मायावी के बारे में। तो वो बात करते हैं सोल के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो पहले वो देख लेते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी जो एक प्रॉब्लम है ऐसा, क्योंकि मारते हो तो पूरा मार ही देते हो। ऐसा 28 किल आ गया या कुछ, मतलब 15-16 किल आ ही रहे, लेकिन जब नहीं कर रहे तो हम लोग के पॉइंट नहीं निकलते। ये मेटा ही कुछ ऐसा है टू बी ऑनेस्ट। आपकी एक क्रूशल फाइट ऐसी होती है, आपने अगर वो फाइट निकाल दी और स्पॉट ले लिया सामने वाले से, तो स्पॉट का एडवांटेज भी आपका, 4 किल भी आपके, और वहां से स्पॉट से आगे का मैच भी आपका। वो फाइट आपकी नहीं निकली तो आप 1-2 पॉइंट 0 पॉइंट पे बाहर आ जाओगे। वो फाइट निकाल लिया आपने, वहां से गेम बना दिया, तो फिर हमारी टीम ऐसी है कि वो अगर स्पॉट मिल गया, वो फाइट हमारी निकल गई, फिर 28-25 में ही बात होगी। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं ठग के बारे में। तो काफी लोग उनसे पूछे थे प्लेयर्स की हेल्थ कैसी है, एंड नॉट ओनली दिस, ठग भाई बताते हैं कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से प्लेयर्स की तबियत खराब हो जाती है। तो पहले वो देख लेते हैं। प्लेयर्स का तबियत कैसा है इस बार? ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे गाइस मैं आपको बताता हूँ, जनरली विच इज अ थिंग, मतलब ये कोई इसमें किसी की गलती नहीं, आप नहीं कहते हो। प्लेयर्स की तबियत जनरली लैंड्स में खराब होती है आफ्टर द इवेंट बिगिंस, और इसका मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। ये मेरे साथ भी होता है बहुत। तो ये बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, अगर आप बहुत ज्यादा स्टेज में रहते हो तो लाइट्स होती है ना, बहुत ज्यादा हीट एमिट करती है, उससे बहुत बार लोगों की देखा, जैसे मेरा, मुझे इवन एसिट्यूल फेस्ट डे 1 के बाद आई वाज ऑन पैरासिटामोल जाते ही, तो बहुत लोग का होता है। एंड उसके बाद स्लग भी ठग को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ठग ने बोला था कि प्लेयर्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बाहर का खाना खाने की वजह से। तो पहले वो देख लेते हैं। भाई 1000 में मील हो जा रहा है ना आपका। तो वैसे 1000 वाली बात कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं थी। अबे वो बात नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। मतलब बहुत गंडवे नहीं है वहाँ के प्लेयर्स वगैरह सब, मतलब कैसे वो लोग हो सकते हैं हर बार। मतलब उनके कहने का मतलब ठगवाई, और उनके कहने का मतलब नहीं समझा कोई। सबको ये लग रहा था कि 1000 रुपए बेंच कम पड़ेंगे करके, यही सबको लग रहा है कि 1000 रुपए में नहीं होगा। तो उनका कहने का मतलब ही वो था कि प्लेयर्स बीमार हो जाएंगे। देखो पता है लास्ट टाइम कैसे वो सोल वगैरह वाले एकदम वो रखे थे, बीमार हो चुके थे, और ये खाने वाने के चक्कर में। अबे यहाँ पे मतलब सारे मतलब सब ये लगा रहे 1000 में तो भाई सबका हो जाता है, 1000 में सबका हो जाता है। फिर ये तो सोचते हैं कि आगे जब हैकर किया कोई बड़ी बात आएगी तब ये लोग आके बोलेंगे। तो पहले ये लोग इतनी बात करी थी ना इन्होंने, मतलब उस कहने का मतलब उनका ये था कि भाई के 1000 में भाई ऐसा नहीं, तुम होटल से खाना करा दो, और होटल का खाना बहुत महंगा था वहाँ के। 1000 में तो वही नहीं सकता, तो हर जगह ही महंगा होता है बहुत। वो भी अब मोस्टली नॉर्थ तो होता है होटल का ही कराता है, तो अब वो करा दिया उन्होंने। अब तो बोल दिया 1000 में सारे, मतलब ठीक है मैं तो ये समझता हूँ ऑडियंस तो चल थोड़े कड़वे होते ही है। वो लोग ने ये समझ लिया कि 1000 में खाना कैसे नहीं हो रहा। जो वहाँ के प्लेयर्स भी देख रहा हो कुछ भी बोले जा रहे हैं, और वो तुम्हारे लिए तो बोला था उन्होंने, यहीं से समझ आता है कि उन लोग के लिए बोला था कि बीमार हो जाएंगे अगर ये लोग होटल से खाना करा देते 3 टाइम का, तो सबसे बढ़िया बात है। ये फिर सोचेंगे ओ ठग भाई आप हमारे हैकर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, इकोसिस्टम कहाँ गया इकोसिस्टम तुम्हारे। अबे हम तो होते बढ़िया लैंड पे, हम तो बढ़िया आवाज उठाते भाई कि होटल का खाना होना चाहिए भाई। अबे हमने खुद ने देखा है ना, अबे जो लैंड पे गए भी नहीं है आधी बार, वो भी भाई आके बोलते हैं अरे 1000 रुपए इनफ है भाई, ये वो है भाई। कैसे तुम समझ ही नहीं रहे हो, 1000 रुपए वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ठग के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे फ्री फायर का लाइनअप हायर करो टीएस को, जिस पर ठग ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ठग भाई फ्री फायर लाइनअप हायर करो टीएसजी को। टीएसजी तो टू साइड गेमर्स, तो उन लोग जस्ट और ऋतिक तो खुद यूट्यूबर है ना, उनकी खुद की लाइनअप है, उन लोग क्यों अपना लाइनअप किसी और को देंगे। तो लास्टली हम बात करते हैं सिड के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे लीग ऑफ लेजेंड्स या फिर और भी गेम्स के लिए टीम्स को साइन करो एसिडल में, जिस पर सिड भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सिड उसमें भी टीम ले सकते हैं डब्ल्यूसी के लिए। तो आरिफ भाई सीन ऐसा है कि उसमें लीग ऑफ लेजेंड्स की तुम लोग ने पाई, तुम लोग लीग के लिए ना, मेरे को लगता है
मेरी दोनों किडनियां, थकबाई की दोनों किडनियां, गोल्डी भाई की दोनों किडनियां, दोनों एक से भी नहीं होता, दोनों होटल की दोनों किडनियां, मर्सी की दोनों किडनियां, सब तो शायद मे बी, समझ रहे हो, तो मे भी होता, मे भी। तो यार देखो सीन ऐसा ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने पास रोला नहीं है भाई, है, हम लोग भी बहुत खर्चा कर रहे हैं, बट लीग डोटा CSGO इट इज एक्सपेंसिव बियॉन्ड व्हाट यू कैन इमेजिन, यू हैव नो आइडिया ब्रो। $2.5 मिलियन का बाय आउट हुआ है, पता है ना, एक प्लेयर का, देखा है ना, फैल्कन ने जो खरीदा है, $2 मिलियन का बाय आउट देखा ना तुम लोग ने। तो CS डोटा लीग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव इन मतलब बियॉन्ड व्हाट यू कैन इमेजिन। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।